हाय फ्रेंड्स, SICD एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपके लिए जो लेटेस्ट खबरें होती हैं आपके काम की होती हैं, जो एजुकेशन से संबंधित होती हैं, एडमिशन से संबंधित या कोई ऐसा घटनाक्रम होता है उससे संबंधित वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ और सबसे पहले। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अगर आप निवासी हैं या बाहर के जहाँ के भी हैं, अगर उत्तर प्रदेश से आपको B.Ed करना है, अगर आपने एंट्रेंस दिया हुआ है तो काफ़ी दिन पहले ही रिजल्ट इसका घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया था कि अभी तक सीटों का ब्यौरा जो है सही तरीके से मिल नहीं पाया। इस कारण से जो है अभी काउंसलिंग शुरू नहीं कराई जा सकी। लेकिन आपको हम बता दें, खुशखबरी ये है कि B.Ed की पहली काउंसलिंग की सीटें 10 अक्टूबर को हो जाएंगी अलॉट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी 30 तारीख से, ठीक है, अगर हम देखें तो 30 तारीख से 30/9 से ही इसकी काउंसलिंग जो है शुरुआत हो जाएगी। पहली काउंसलिंग जो पहले राउंड की काउंसलिंग है, ठीक है। जैसे कि देखिए न्यूज़ अगर हम देखें, जो कि आप जानते हैं बरेली का रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस बार एग्ज़ाम करा रहा है, वो नोडल है विश्वविद्यालय। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने 3 काउंसलिंग के लिए संभावित कार्यक्रम बना लिया है। पहली काउंसलिंग की सीटों का अलाटमेंट 10 अक्टूबर को हो जाएगा। उसी दिन दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय सोमवार को अंतिम रूप देगा। यानी कहने का मतलब आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज है संडे, मंडे यानी कल इसकी पूरी काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। जनरल जो रैंक होती है, ओपन रैंक होती है, उससे काउंसलिंग होती है। और यानी कहने का मतलब कितने रैंक से कितने रैंक तक वालों की काउंसलिंग कल होगी, फिर अगले राउंड में होगी, फिर अगले राउंड में होगी। ये जो है देखने वाली बातें होंगी। कल इसका अंतिम वो आएगा, फिर आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। शासन की ओर से B.Ed काउंसलिंग की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी के बीच रुहेलखंड विश्वविद्यालय की 3 काउंसलिंग करवाएगा। पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर से, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। 9 अक्टूबर को विश्वविद्यार्थी पसंदीदा कॉलेज में सीट बुक करेंगे। इसके अगले दिन अलॉटमेंट हो जाएगा। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगी और चौथी काउंसलिंग जो दिवाली के बाद होगी। तो कुल मिला के शेड्यूल जो अभी विश्वविद्यालय ने जारी किया है वो देख पाएंगे। आपको बता दें कि काउंसलिंग के लिए 650 रुपये की फ़ीस रखी गई है। यानी कहने का मतलब ये है, जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग फ़ीस 650 रुपये है। ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखें। इसको पेमेंट कर देंगे आप तो उसमें रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आप कॉलेज अलॉट होता है, एडमिशन नहीं लेते हैं या कुछ भी होता है, तो चेक के माध्यम से, फीस चेक के अलावा डेबिट कार्ड UPI से भी पेमेंट कर पाएंगे। तो 650 रुपये नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फ़ीस है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको जब आप काउंसलिंग कराने लगेंगे तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको कुछ आवश्यक चीज़ें, जैसे फ़ीस तो जमा करनी ही पड़ेगी आपको, फ़ीस जमा करेंगे ही आप, प्लस इनकम सर्टिफिकेट जो होगा OBC के लिए खास करके वो नया होना चाहिए, 6 मंथ का अंदर का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या फ्रंट पेज की कॉपी या कैंसिल चेक जो होगा वो अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अपने माता पिता का भी अकाउंट नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं। बैंक पासबुक अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा, उसमें अपलोड करना। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज की फ़ीस जमा होगी, आपकी जो कॉलेज की एडवांस फ़ीस जमा होगी, वो फीस उसमें अगर आप मान लीजिए आप जो कॉलेज लॉक करते हैं वो अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके खाते में रिटर्न आ जाएगा पैसा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, वही खाता दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका खाता जनधन खाता है तो आपको उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि जनधन खाते को ना दें। क्यों? क्योंकि जनधन खाते की एक लिमिट होती है। जनधन खाते में पैसा जो है क्रेडिट ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए वो रिटर्न हो जाता है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जनधन खाता होता है उसका प्रयोग इस काउंसलिंग में ना करें, बैंक में खुलवाए हुए खाते का ही प्रयोग करें, जो कि एक नॉर्मल खाता हो, जनधन के तहत खुला हुआ खाता ना हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि जनधन खाता है या एक नॉर्मल खाता है। चूँकि नॉर्मल खाते में हम ज़्यादा लंबा लेन देन कर पाते हैं, लेकिन जनधन खाते में हम जो है ज़्यादा लेन देन नहीं कर पाते। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि जो UP B.Ed की काउंसलिंग है इसमें जो है
आपको जनधन खाता प्रयोग नहीं करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए कल आपके लिए एक जो शेड्यूल जारी होगा उससे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।